नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यानी जिस पर राम की कृपा होती है वहां हर तरह की कृपा होती है, लेकिन राजनीति में राम कृपा किस पर होगी, ये सवाल तब से राजनीतिक हलकों में उफान भर रहा है जब से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग आ गई है। इसे इत्तेफाक कहें या राम मंदिर उद्घाटन से इसे जोड़ें, अखिलेश यादव ने इसी 31 तारीख को अपनी पार्टी के सभी सीनियर्स को बुलाया है। कांग्रेस में माथापच्ची चल रही है कि राम मंदिर पर गोलबंदी की काट कैसे ढूंढी जाए। शिवसेना उद्धव गुट उद्घाटन में पहले ही अनहोनी की आशंका जता चुके हैं कि बीजेपी ये कुछ करके बताएगी। बंगाल में राम वर्सेस दुर्गा कर भद्रो मानुष भी गोल बंद करने की पहले से कोशिश होती रही है। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से सीनियर मंत्री पहले से ही रामचरितमानस पर अनाप शनाप बोलकर अपने वोटर्स को राम से अलग करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर राम मंदिर की तर्ज पर एक और मंदिर बनाकर अपने वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अयोध्या वाले राम मंदिर से दूर ही रहो, तुम्हें तेलंगाना में मंदिर दे देंगे। मतलब राम मंदिर 2024 में वोट बैंक के लिहाज से एक सियासी भूचाल की तरह होगा। इसका इल्म सभी पार्टियों को है, लिहाजा सब इससे बचने का तिकड़म ढूंढ रहे हैं। अब जब तारीख आ गई है तो राम मंदिर आंदोलन के विरोध में खड़ी पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को न्योता क्यों? क्या राम किसी एक पार्टी का है? बात सही है कि राम सबके हैं, राम कण कण में हैं, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को रामलला के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इतना हंगामा क्यों है? और क्या राम आज सबके हैं? पहले तो कोई काल्पनिक बता रहा था, कोई मंदिर की जगह अस्पताल बनवा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ और। ये तो हद ही हो गई कि राहुल गांधी की इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके ने आज भी राम को माइथोलॉजी का एक हिस्सा कहा है और राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चुप हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के न्योते पर सबको ऐतराज है। क्या विपक्ष में राम पर लूट भी काल्पनिक है, बताने की छूट भी काल्पनिक है? यही है आज सवाल पब्लिक का। याद कीजिए, राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी पर तंज कसने के लिए कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज तारीख सबको पता है। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बात सच है कि राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने किया, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में बीजेपी वीएचपी की कार सेवा लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुई थी और उस रथ यात्रा के संयोजक थे नरेंद्र मोदी, जो वहां उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी क्या 2024 में चुनाव में राम मंदिर काम आएगा, ये 1990 में जानते थे? सोचने की बात है। 1992 में कल्याण सिंह का यूपी में अपनी सरकार को दाव लगा देना, फिर जब 2014 में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी सरकार आई, तब जाकर 2019 में राम मंदिर का करीब 600 वर्षों का हिंदू पक्ष का संघर्ष रंग लाया। ये लड़ाई जब चल रही थी तब 2007 में राम सेतु मामले में एफिडेविट में मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए इसे ऐतिहासिक सबूत नहीं माना जा सकता है। यह एफिडेविट फौरन वापस लिया गया था।
लेकिन ये एक सोच है जो आज भी कायम है। सुनिए डीएमके के नेता टीकेएस इलंगोवन का ये बयान। Any country should be proud of its history, should know the history, what had happened. Ram's birth is mythology. It's a story of Mahabharata or Ramayana. It's a story from Ramayana. It's a literature. So they want to replace history with mythology. That is what the BJP is trying to do. ज्यादा दिन नहीं बीते जब डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, एचआईवी की तरह नष्ट करने की बात कही थी। लेकिन सवाल डीएमके से नहीं है, सवाल राहुल गांधी से है, सवाल उद्धव ठाकरे से है, सवाल कमलनाथ से है, सवाल अखिलेश यादव से है। सवाल ये है कि क्या राम उनके लिए भी काल्पनिक है? सवाल तो उठेगा ही अगर ये नेता डीएमके के बयानों पर चुप रहेंगे और सारे नेता एक साथ एक गठबंधन में रहेंगे और कहेंगे हम एक दूसरे के साथ हैं। तो भैया, क्या आपकी सोच भी एक दूसरे के साथ है? लेकिन नरेंद्र मोदी को अयोध्या का बुलावा आने पर सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें ही हो रही है। सुनिए ये बयान। राम मंदिर अपने देश का मंदिर है, भाजपा का मंदिर नहीं है। हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाए, ये बहुत गलत है। भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। राम पर राजनीति के दौरान सरयू का पानी बहुत बह चुका है, लेकिन राम आस्था की मूरत है। अभिनेत्री कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंची थी। रामलला के दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान राम के मंदिर के लिए हुए आंदोलन को भी उन्होंने याद किया। सुनिए कंगना रनौत का ये बयान। कर रहे हैं और आप जो हैं सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उधर जो लोग आज प्राण प्रतिष्ठा में मोदी को बुलाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जवाब राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दिया है। सुनिए उनका भी बयान। तो चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन यह सभी पार्टियां समझ लें कि जा पर कृपा राम को होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रधानमंत्री जी के ऊपर राम की कृपा है, इसीलिए वो सत्ता में हैं और सत्ता में बने रहेंगे। और जो राम के विरोधी हैं वो बाहर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री के शामिल होने को चुनावी बताने क्या सही है? 2024 चुनाव के पहले राम मंदिर का तैयार होना मोदी की बदौलत संभव होगा? राम को बार बार पौराणिक बताकर हिंदू आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है? ये आज पब्लिक के सवाल है और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जा रहे हैं अजय आलोक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कंप्यूटर बाबा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, संजय गुप्ता नेता हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से,
तारिक अहमद लारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहती हूं, हमारे साथ नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा जो हैं। अब कंप्यूटर बाबा जी, आप मुझे बता दीजिए, राम जी क्या सिर्फ चुनाव के समय आते हैं या राम जी हम सबका अस्तित्व है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हम सबका इतनी आस्था है और हमारे कण कण में बसते हैं, तो सिर्फ चुनाव से इसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? राम जी पे सनातन धर्म की हमारी आस्था है और सभी लोग राम जी को अपने आस्था से, दिल से, बुद्धि से, दिमाग से, श्रद्धा से, हर प्रकार से राम जी को मानते ही। पर राजनेता लोग राजनीति करते हैं, राम जी तब ज्यादा लाते हैं जब चुनाव होते हैं। और यही कारण आज भी यही है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव 2024 में है। अब ठीक है, अब फिर राम 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 की बात करने लगे। मैं तो कह रहा हूं अभी की बात नहीं, पहले भी चुनाव जब आता था तब बात की जाती थी। आज परिस्थिति ये है कि आज जैसे निमंत्रण की बात आई थी अभी कि निमंत्रण देने की बात आई, तो क्यों भाई आप प्रधानमंत्री भर को देंगे निमंत्रण, तो फिर आपको सभी पार्टियों को देना था ना। जरूरी तो प्रधानमंत्री को बुलाइए, बिल्कुल स्वागत है, परंतु इससे फिर किसी पार्टी की बू आती है। हम संत हैं, चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए और रामानंदाचार्य को बुलाना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे संत, एक जो हमारे वहाँ के पुजारी संत हैं, उनको नहीं लगता कि हम कोई शंकराचार्य को बुलाएं, जगत गुरुओं को बुलाएं, संत समाज को बुलाएं, तो प्रधानमंत्री को बुलाएं। पर उसके पहले हमारे आज धर्म की बात करें तो आज मध्य भारत में संत समाज नहीं है क्या, शंकराचार्य नहीं है क्या, कि धर्म में भी आप राजनीति करेंगे? यदि राम जी का मंदिर बना है तो दिल ऊंचा करके और आपने राजनीति को थोड़ा सा मैनेज करके, और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम राजनीति के लोगों को बुलाए तो शंकराचार्य जगत गुरुओं को भी तो बुलाए। 4000 से ज्यादा संत समाज से बुलाए गए हैं लोग, लेकिन आपको दिक्कत है कि चुनाव में राम राम क्यों हो रहा है, धर्म में राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति में धर्म आ जाए तो वो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका हक है। आप धर्म गुरु होते हुए राजनीति में आ जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के समय राम राम करना अनिवार्य है। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए, ये इनसिक्योरिटी है या अब ये राम नाम की लूट पंची है? देखिए नविका जी, ये हमारी समस्या नहीं है कि अगर हम राम भक्त हैं और हम अपनी राम भक्ति हमारे आस्था का विषय है और हमारे दिल से जुड़ा विषय है, हमारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोम भक्त हैं। अब रोम भक्तों के लिए तो मैं कोई उपाय नहीं कर सकता हूं ना। अब मान लीजिए कहीं पे चर्च बनता है, उसके उद्घाटन के लिए कभी किसी हिंदू को बुलाया जाता है क्या? कहीं मस्जिद बनती है तो उसके उद्घाटन के लिए किसी ईसाई या हिंदू को बुलाया जाता है? नहीं ना। तो हमारा राम मंदिर बन रहा है, हम क्यों ईसाई को बुलाएंगे भाई? ईसाई और मुसलमान को हम क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए उनको बुलाया गया है। अब इस पर व्यर्थ छाती पीट के आलाप करने का कोई जरूरत नहीं। पहली बात तो एक। दूसरी बात, राम एक ऐसा विषय है जो 600 साल से इस देश के लिए पीड़ा और चिंता और शर्म का विषय था कि हम अपने राम लल्ला को मंदिर में नहीं रख सकते हैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर। हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद 600 साल किस कारण से हम राम की मंदिर नहीं बना सके? सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया, संवैधानिक बेंच ने फैसला किया। इसको हम लोग बड़ा ऐतिहासिक जीत मानते हैं। यह नाकामी है हमारे हिंदू समाज की कि क्यों हमें इतना समय लगा। मंदिर मूवमेंट निकाला नरेंद्र मोदी जी ने, ऑर्गेनाइजर थे उस यात्रा के, जब आडवाणी जी के नेतृत्व में वो मूवमेंट निकला था। आज नरेंद्र मोदी जी को कितना फक्र हो रहा होगा कि 34 साल पहले की वो यात्रा आज परिवर्तित हो रही है यथार्थ में। जब राम मंदिर में वो जाएंगे, उनके जीवन का सबसे बड़ा पल होगा मरने के पहले, तो यही पल होगा 22 जनवरी। ये है हमारी आस्था का विषय। लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी है उसमें। कार सेवकों पे गोली चलाई समाजवादी पार्टी ने, लाखों लोग दंगे में मार दिए गए। उसके बाद भी राम के प्रति हमारी आस्था नहीं दिखी। ये है राम। हमारे रोम रोम में राम है और आपके रोम रोम में सिर्फ रोम है। तो ये हमारी समस्या नहीं है।
रही जहां तक राजनीति की बात, ये राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ था, जनसंघ आरएसएस हो, जिसको नाम लेना हो ले लीजिए। राम हमेशा थे और आने वाले 1000 वर्ष तक राम रहेंगे। जब तक भारत है, जब तक हिंदू है, राम रहेंगे। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। करते रहिए अपनी रोम भक्ति। तारिक अहमद, बाय द वे, ये बाबाओं का चलन कांग्रेस में कुछ ज्यादा हो रहा है। एक और बता दूं, ये कंप्यूटर बाबा हैं। एक और बाबा परसों ही कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया मध्य प्रदेश में। वो थे मिर्ची बाबा, उन पे रेप का केस चल रहा था। तो बाबा लोग कांग्रेस में आके पता नहीं कौन सा चमत्कार करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद साहब से पूछना चाहती हूं। तारिक अहमद साहब, ये बीजेपी और राम मंदिर और चुनाव को जोड़ना क्या सही है? आप क्या राम मंदिर के पूरे इतिहास को कहीं ना कहीं भूल नहीं रहे? बीजेपी के जब कोई अस्तित्व नहीं था, जब 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, तब भी 1990 में बीजेपी ने निकाली थी रथ यात्रा रामचंद्र की वापस अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला को विराजमान करने के लिए। 1990 में इस पूरे रथ यात्रा के संयोजक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने काम किया था। LK आडवाणी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पूरे देश में जा रहे थे। अब 1990 में क्या आप समझते हैं कि उन्हें पता था कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और उस वक्त ये राम मंदिर उनके काम आएगा, तभी आप इसको चुनावी मुद्दा बता रहे हैं? ये सवाल है, क्या 34 साल पहले उन्हें ये इल्म था कि ऐसा होगा? देखिए मैडम, पहली बात है कि आप 1990 का जिक्र कर रही है, मैं बात करता हूं 1950 से, 1947 से। बल्कि 1947 के बाद वहां पे मूर्ति रखी गई और मस्जिद में नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाई गई और उस पर तब से विवाद गहरा गया क्योंकि मूर्ति अंदर स्थापित कर दी गई। ये तब सरकार थी, यहाँ पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये मामला चलता रहा, इसका ताला खुलवाया पंडित राजीव गांधी ने, बिल्कुल साफ लफ्जों में बता रहा हूं, और भूमि पूजन कराया पंडित राजीव गांधी ने। और उन्होंने बोफोर्स कांड से बचने के लिए इसको मुद्दे को आगे बढ़ाया था, जिसपे वो चीज चली नहीं और उनकी सरकार चली गई। सरकार गई तो हम लोगों की पार्टी आई जिसका नाम था जनता दल। जनता दल का समर्थन कर रहे थे बीजेपी। उसके बाद बीजेपी ने उसी में रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा का दुष्परिणाम बहुत हुआ, हजारों लोगों की हत्याएं भी हुई क्योंकि इन्होंने जहां जहां ये गए वहां वहां दंगा करवाया। उसके बाद इनकी सरकार आई, यूपी में सरकार आके इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। राम मंदिर का मुद्दा जो आप कह रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसने एक्सेप्ट नहीं किया? सबने एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया है। हर एक मुसलमान ने एक्सेप्ट किया है और खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भाई, हो गया, डन, खुशी खुशी किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुशी खुशी किया था। शायद कहीं आपकी याददाश्त कमजोर है। जब सुप्रीम आपको एक चीज मालूम नहीं है मैडम, एक चीज बता दें, आपको एक चीज बता दें, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम कुछ नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको 5 एकड़ जमीन उस मंदिर के जगह को छोड़ने के एवज में क्यों दी? हमको दी है जमीन। अभी आप या हमने नहीं कहा, पर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा था कि हमें खैरात में ये 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, हम नहीं मानते इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर आप 1947 की बात करेंगे तो मैं 15वीं शताब्दी की बात करूंगी, जब राम मंदिर को विध्वंस किया गया था। क्यों अवनीजेश अवस्थी? ठीक है, 15वीं शताब्दी की बात करिए मैम, आप हमसे 15वीं शताब्दी की बात करिए। लारी साहब, 15वीं प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल गई तो आपकी। हम 1865 की बंदोबस्ती की बात करेंगे। 1865 की पहली बंदोबस्ती में साफ लिखा हुआ था की बात, कि वो मस्जिद है। भैया मैं मोहम्मद बिन कासिम से बात करूंगा। देखिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी के बेस पे हम लोग को जो है मस्जिद के लिए नाविका जी 5 एकड़ नाविका जी इसको एक्सेप्ट किया गया। नाविका जी देखिए, आपका समय हो गया, आपका समय समाप्त हुआ। अब आपने जो अपना पॉइंट रखा उस पर अवनीजेश अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात सुन।
नाविका जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैडम, अभी 1528 से पूरी बात तो अगर हुई, लारी आपने साहब कुछ चाहें तो सवाल मैं कहे उससे थे, पहले उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर सकता हूं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर चंगेज खां, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर, इन सबके कारनामे जो हैं, बख्तियार बाबा आजम से खिलजी शुरू तक के, करिए। मैं सबके सुना सकता हूं। भैया मैं बीच में नहीं बोलता ना, आपके नहीं बोलता ना। तो बात आपने जो कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित ये बहुत सारे, आप उन्हीं के साथ तो बैठे हैं आज, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनको पंडित आप कह करके, जिनका आज तिरस्कार कर रहे हैं, कल उनके साथ खड़े होकर के आप वोट मांग रहे होंगे इसी हिंदू जनता से। ये है असलियत आपकी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक निमंत्रण की है, निमंत्रण खुद प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। और कौन देने गया है? धर्माचार्य देने गए हैं। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर शंकराचार्य, जगत गुरु जितने भी हैं, वे सब होस्ट हैं वहां पर। राम मंदिर के लिए जिनको बुलाना है वो बुलाने वालों में से, उनको बुलाया नहीं जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे बाबा आ जाते हैं जिनका मतलब कंप्यूटर पर शायद ऐसी जानकारी मिलती होगी, तो वो तो सब बुलाने वालों में से। वे सब उसके राम मंदिर के उस प्रारंभ होने के, प्राण प्रतिष्ठा के समय के वे एक तरीके से सामने बैठने वाले हैं, पुरोहित हैं, वो जजमान को बुलाने जाते हैं। तीसरी बात, जो लोग कहते थे कि भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय वो तमाम लोग ये क्यों कहते थे कि बीजेपी से, भाजपा से क्यों तारीख पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट से पूछते। और जहां तक आज सभी पार्टियों के लोगों को निमंत्रण देने की बात है, उसमें मैं मणिशंकर अय्यर जैसों का भी नाम ले सकता हूं, जिन्होंने कहा था कि भैया जो ये कह रहे थे कि इतने बड़े अयोध्या में बहुत बड़ा महल था, कहाँ पे हुआ था, पहले ये बताओ मुझे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तो भैया आप सब लोग कैसे जाओगे? भैया जय श्री राम के नारे लग रहे होंगे चारों तरफ, आपके तो कान फट जाएंगे। वो जय श्री राम के नारे चारों तरफ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नारे लग रहे होंगे, तो आप कहाँ खड़े हो पाओगे? वो मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, और इनका तो कहना था कि जय श्री राम तो युद्ध का आह्वान होता है, जय श्री राम तो युद्ध का आह्वान होता है। कंप्यूटर बाबा, जो लोग समझते हैं कि जय श्री राम से युद्ध का आह्वान होता है, वो कैसे जाएंगे अयोध्या? और दूसरी बात, ये जो आप बता रहे हैं 34 साल की जो हिस्ट्री है अभी की, और उससे पहले 15वीं शताब्दी तक जाएं तो वो भी है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप तो कांग्रेस की पक्षदार हैं, आप कांग्रेस में खड़े हैं, कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी है, डीएमके के साथ कांग्रेस तमिलनाडु में भी खड़ी है और 2024 का चुनाव भी लड़ने वाली है। डीएमके कहती है काल्पनिक है जी राम, ये तो एक कहानी है जो बनाई गई है। अब आप क्यों निमंत्रण मांग रहे हैं? काल्पनिक है ना आपके लिए तो राम। मैं पहले इन महाशय जी को बोलना चाहूंगा, ये महाशय जी कह रहे थे कि वो तो बुलाएंगे ही जी। हाँ, ये महाशय जी कह रहे थे बुलाएंगे। इनसे पूछिएगा कि भूमि पूजन में कौन से शंकराचार्य जी आए थे, पूछिएगा इनसे कौन से शंकराचार्य जी आए थे। इधर बैठ के झूठ बोलना, कौन से शंकराचार्य जी आए थे मुझे बताएंगे? अरे भैया कौन से जगत गुरु आए थे? बोलूं क्या नाविका जी? जी बताएं। आप बताइए ना, अभी झूठ बोलते। अरे सुन लीजिए कंप्यूटर बाबा जी, ओ बाबा जी, एक बार दूसरा प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने कौन गया था? दूसरा ये है, प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने कौन गया था? कौन क्या बोल रहा? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने कौन गया था? तो आज भी आप कमलनाथ जी से देख लीजिए, कमलनाथ जी का वक्तव्य देख लीजिए कि बराबर राम पे आस्था है। कोई यदि गलत बोल रहा है तो हम भी उसकी भर्त्सना करते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं राम में आस्था है, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कन्या पूजन नौटंकी है। आप तय कर लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म को मानती है या नहीं मानती है, ये तो आप तय कर लीजिए। कमलनाथ जी कहते हैं आस्था है, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं नौटंकी है। नाविका जी 10 सेकंड जी। इन्हीं कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के नेता ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। और बताऊं कुछ?
और किसी कांग्रेसी नेता के बारे में बताऊं? वो कपिल सिब्बल जो कहते थे, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जितने व्यवधान हो सकते थे, राजीव धवन, मैं किसके नहीं, मत करिए भैया, मत करिए। इसलिए मैं कहता हूँ, राम जी ने कहा है, निर्मल जो मन पावा मोहि कपट चित्र न भावा। ये छल कपट वालों के पास न आते हैं राम जी, और न आने देते हैं उनको अपने पास। अच्छा, राम के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, कमाल है। अब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लोगों को बरगलाया जा रहा है। अजय आलोक जी, कंप्यूटर बाबा का ये कहना है, जवाब दीजिए। लिखा इन लोगों को पंडित सोई जो गाल बजा, कौन सी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा, मुझे समझ में नहीं आता है कि राम के नाम पे बरगलाना कहते हैं। क्या आप अपने घर में बच्चों को हम लोग राम के बारे में बताते हैं तो उसको बरगलाना कहते हैं? बरगलाना नहीं है राम के बारे में। अपने घर के बच्चों को अगर हम शिक्षा देते हैं कि रामायण की और या के रामलीला दिखाते हैं 9 दिन की, तो उसको क्या बच्चों को बरगलाया जाता है? अरे एक मिनट, बीच में मत बोलिए, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा सोच के जवाब दीजिए। अच्छा, एक मिनट, बीच में मत बोलिए ना भाई, बीच में बोल के क्या फायदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुनिए तो सही, आप सुन लीजिए। राम में आस्था किसकी होगी? जो हिंदू होगा उसकी होगी निश्चित तौर पे। हम चाहते हैं कि और धर्म के लोगों को भी आस्था हो, क्योंकि राम का विशाल व्यक्तित्व है। इससे तो आप सहमत होंगे ना? लेकिन किसी और धर्म के व्यक्ति की आस्था हो चाहे नहीं हो, ये तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये सुनिश्चित हम नहीं कर सकते हैं। एक मिनट बाबा, सुनिए, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। पूरी बात नहीं सुनिएगा तो जवाब कैसे दीजिएगा? अब आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो ना पितृवंश से हिंदू है ना मातृवंश से हिंदू है, क्या उसकी राम में आस्था हो सकती है? हाँ या ना? एक व्यक्ति जो ना पितृवंश से हिंदू है ना मातृवंश से हिंदू है, क्या उसकी राम में आस्था हो सकती है? हाँ या ना? अरे जवाब दीजिए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति जो ना पितृवंश से हिंदू है ना मातृवंश से हिंदू है, क्या उसकी भगवान राम में आस्था हो सकती है? नहीं, अजय आलोक जी, किसी की भी आस्था राम में हो सकती है। आपने स्वयं कहा कि राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि किसी की भी आस्था हो सकती है, उसमें पितृवंश मातृवंश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर दर्द किसको हो रहा है और राजनीति कौन कर रहा है? नविका जी वही दर्द तो निकाल रहा था, आपने रोक दिया मुझे। इनको जवाब तो देने दीजिए। अगर हिंदू आस्था में सम्मान है, हिंदू धर्म में विश्वास है, तो राम में भी विश्वास होगा। तो फिर राम के प्रति अशब्द बोलने का क्या मतलब कि बरगलाया जाता है, बरगलाएंगे? नहीं, दर्द आप तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे दर्द क्या देंगे? आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। संजय गुप्ता जी, शिवसेना ने एक मिनट आ रही हूँ आप, तारिक अहमद भाई आ रही हूँ आपके पास। संजय गुप्ता जी बोले नहीं है, आप ही के गठबंधन के नेता हैं, उनको भी सुन लीजिए, उनका भी एक हक है। कहनी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं बिल्कुल इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। लेकिन संजय गुप्ता जी, मैं पूछना चाहती हूं कि शिवसेना जिसने इतना हिंदुत्व में आस्था रखा, राम मंदिर के लिए उन्होंने भी लंबा चौड़ा उन्होंने भी इसके लिए जद्दोजहद किया, लेकिन आज कहां खड़े हैं आप उनके साथ जो कह रहे हैं राम मिथ्या है, राम माइथोलॉजिकल है, राम काल्पनिक है? ये हिंदुत्व में आपकी यही आस्था है? देखिए, ऐसे तो बहुत से गठबंधन के साथियों के साथ जो हिंदुत्व विरोधी थे, बीजेपी भी खड़ी रही, मगर उनका अपना स्टैंड क्लियर था। जिस तरह से इनका अपना स्टैंड क्लियर था, ठीक इसी तरह से हमारा स्टैंड भी राम मंदिर मुद्दे पर क्लियर है। सिर्फ ठाकरे परिवार एक ऐसा परिवार है कि जिसने सबसे बड़ा त्याग किया प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, और बीजेपी को हमेशा आगे रखा कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और राम मंदिर बन सके। कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी सिर्फ ठाकरे परिवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और वीर सावरकर के मुद्दे पर भी आज भी बीजेपी के साथ वीर सावरकर के साथ खड़े हैं। और जब गलवान घाटी में चीन और
भारत की सेना आमने सामने थी, तब भी उद्धव जी ने कहा था कि इस मुद्दे पर हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। तो गठबंधन में कांग्रेस के साथ होने से इसका मतलब ये नहीं है कि शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा। शिवसेना, ठाकरे परिवार अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर थी और है, मगर हम देख रहे हैं कि आजकल किस तरह से लोग अपने पुराने साथियों को छोड़कर, कि जिन्होंने कभी सत्ता के लिए इधर उधर नहीं गए, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ठाकरे परिवार सबसे पहला वो परिवार होना चाहिए आज बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए, कि जिन्हें उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए। पर आमंत्रित तो प्रधानमंत्री कर ही नहीं रहे, वो तो ट्रस्ट कर रहा है, वो तो शंकराचार्य इनवाइट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी उनसे ही निमंत्रण मिला है। तो आप अर्जी, और वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, इसीलिए उन्हें निमंत्रण मिला है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, उद्धव ठाकरे जी ने आज तक कुछ बोला क्यों नहीं कि राम काल्पनिक हैं या नहीं है? इसका तो आप भेद खोलिए। हमने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया और हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। आप उन लोगों से, ऐसे लोगों से हमारी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमने कभी किसी का समर्थन नहीं किया। मैं कहां कर रही हूं? तो प्रभु श्री राम, आप तो गठबंधन में एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। अजय आलोक जी गठबंधन में साथ ये रहे और सवाल हमसे पूछा जाए, क्या ये सही है? क्या ये सही है अजय आलोक जी? क्या देखिए नविका जी, इनकी समस्या दूसरी है शिवसेना की। अभी इन्होंने कहा कि गलवान के मुद्दे पे हम सरकार के साथ थे, उद्धव ठाकरे ने कहा। तो क्या ये मानते हैं कि गलवान के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी वो देश विरोधी हरकत थी? और देश विरोधी हरकत अगर उसको मानते हैं, जैसा हम कह रहे थे कि उस वक्त चीन के राजदूत से मिलना देश विरोधी हरकत थी, उसके साथ डिनर करना देश विरोधी हरकत थी, उसको इंफॉर्मेशन देना देश विरोधी हरकत थी। अगर ये मानते हैं ये देश विरोधी हरकत थी, एक मिनट, अगर ये मानते हैं, अगर ये सरकार के साथ थे, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के देश विरोधी हरकतों को ये समर्थन नहीं कर रहे थे। फिर देश विरोधी पार्टी के साथ खड़े कैसे हैं इंडिया अलायंस में? विरोधाभास किस में है, हम में कि आप में? बताइए। किसी पार्टी के साथ गठबंधन में होने से अपना स्टैंड नहीं बदलता। कमाल है, देश विरोधी पार्टी के साथ आप, राम विरोधी पार्टी के साथ आप, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके सारे मुद्दे सही हैं। ये कमाल की बात है। तारिक अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि जब निमंत्रण ट्रस्ट, जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, वो दे रहा है प्रधानमंत्री को, तो ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सारी पार्टियों को बुलाया जाना? चक्कर है, ये सब कहने की बातें हैं। आज नाविका जी के ट्रस्ट दे रहा है। देखिए, मैं एक बात कह दूं, थोड़ा सा मैं एक बात कह दूं जो आलोक जी ने कही है। आप एक को कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके दूसरे भाई जो हिंदू हैं वो आपकी पार्टी में, जिनका नाम है वरुण गांधी, वो हिंदू है, लेकिन राहुल गांधी हिंदू नहीं है। चलिए, बात ये खत्म हुई। दूसरी बात, देखिए यहाँ पे लड़ाई चल रही है अपर कास्ट लोअर कास्ट। मातृवंश से तो हिंदू हैं। ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें ज्यादातर लोअर कास्ट मौजूद है और बीजेपी अपर कास्ट के साथ है। यहाँ लोअर कास्ट और अपर कास्ट की लड़ाई चल रही है, तो ये लोअर कास्ट को कैसे बुलाएंगे? ये कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे शूद्रों के हाथों से? शूद्रों की मौजूदगी में ये कर ही नहीं सकते हैं। शूद्रों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने इंडिया अलायंस को किनारे कर रखा है। लेकिन सोनिया गांधी इंडियन नहीं है। अब इसमें धर्म के साथ जाति भी आ गई। वो राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं है, लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पे प्रधानमंत्री का जाना वो राजनीति है। अपनी जय अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं। लारी साहब देखो, ये एक सेकंड जो है ना, लारी साहब की गाड़ी शुरू होती है, भैया कब तक बोलोगे? नाविका जी, बात बड़ी साफ सी है। सवाल आपने उठाया, सवाल जवाब तो सुनिए। आप जवाब तो सुन लीजिए। नहीं बुला सकते हैं ये लोग। शूद्र को कैसे बैठाएंगे अपने बराबर में? अरे सुनिए, कैसे बैठाएंगे अपने बराबर में? वो भी नाविका जी, आप कैसे लोगों को बुला लाती हैं आपने पे? यही मामला है और कोई मामला नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो मंदिर के मुद्दे पर जो मुस्लिम पक्ष से पक्षकार थे, निमंत्रण उनको भी गया है और वो आएंगे, अंसारी साहब। पहली बात तो सुन लीजिए कान खोल के, और जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे वो।
लेकिन आप जय किसी श्री राम कीमत का पर नारा भी शूद्रों को लगाएंगे। इनवाइट नहीं करेंगे। और आपको बता दूं, आप जो पहली भाई, पूजा हुई थी 4 ही वर्ग है उसमें आपके आपको वहां, 4 मालूम वर्ग नहीं है। है। देखिए ये क्या नाविका जी, आप ब्राह्मण, कहां से पकड़ लाती हैं ठाकुर, आप ये? वैश्य और शूद्र, बैकवर्ड पहली की तो कोई बात चीज है है कि नहीं। दलित ये सब जो तो शूद्रों पहली में है शिला भाई, रखी शूद्रों थी, को आप कैसे बुला जो लेंगे? पहली शिला रखी मामला गई ये थी है, वो दलित बैकवर्ड के शूद्र को आप दलित अपने ने पास रखी थी। बैठाना नहीं आपकी चाहते। जानकारी श्रीमान थोड़ी जी, कम है ऐसा मनी बना रहे हैं। तारिक अहमद लारी साहब, आपकी जानकारी थोड़ी कम है। आप पहले सुन लीजिए कि श्रीमान सबसे पहले तो इस पासवान जी देश के में माध्यम- जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द वर्जित हो चुका है। आज की डेट में जिस तरह से आप जाति का नाम ले रहे हैं वो वर्जित शब्द है। तो पहले तो नेशनल टेलीविजन में कह दूं ये आपके शब्द हैं, इसका लीगल अच्छा, पहली बार सुन रहा हूं मैं तो जी। आज तक तो इतने सालों में आपके अरे इसीलिए कह रहे हैं पुराणों में आपकी लिखा हुआ है जानकारी ये कम है। चार शब्द। तो वो इसीलिए वर्जित कह रहे हैं कि कैसे हो गया, आपकी मुझे ये जानकारी बताइए। कम है ये। आपके इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें आपकी किताबों में जानकारी लिखा कम है, है। वो वर्जित कैसे हो और गया? पहली बार और सुन ये रहा भी है, इसलिए बता तो दूं बता कि रहा है पहली आपकी जानकारी ईंट कम है। पहली ईंट रखने वाले राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले चौपाल भाई हैं, चौपाल जी हैं जो दलित हैं। आपकी जान कमलेश्वर चौपाल, कामेश्वर चौपाल ने कामेश्वर चौपाल। बेसिकली आप हम लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 90% हम लोग बैकवर्ड और शूद्र हैं, इसलिए आप हमको अपने साथ नहीं बैठने देंगे। कमाल आप की कैसे बात कर रहे हैं। बराबर दलित देंगे? आपकी आपके मैं घर कह में रही लिखा हूँ है कि आपको इन इल्म लोगों को कम दूर है, रखा आपकी जानकारी यही कम मामला है। है। कामेश्वर दलित बैकवर्ड कामेश्वर यही मामला है। चौपाल ने क्या बात पहली, कर रही हैं और वो आप? दलित क्या समाज बात से कर आते रही हैं, हैं उन्होंने आप? पहली ईंट रखी। क्या आप बात कम कर से रही हैं कम थोड़ा मैडम? रिसर्च कर लीजिए, कंप्यूटर जी। बाबा शायद आपकी मदद भी कर दे। नाविका जी, मतलब कम से कम मैं ये आप बात अजीब एक है। मिनट आपने मुझे बोलने को कहा जी, अपनी और जय लारी साहब अवस्थी all the जी time थोड़ा बोलते लारी हैं। का जी। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, जो ये जाति की बात ला रहे हैं ना, इन्होंने ना रामकथा का मतलब मालूम है ना रामकथा मालूम है। किसी भी साधु की जाति का ये नहीं बता सकते। वहां पर निषादराज की मूर्ति लगी है, वहां पर केवट की मूर्ति लगी है, वहां पर शबरी की मूर्ति लगी है, और ये सब समूचा हिंदू समाज इनके सामने नतमस्तक होगा। आपको मालूम नहीं है ये आपके यहाँ होते हैं वो जो 72 फिरके हैं ना, जिसमें एक मस्जिद में दूसरी मस्जिद में नहीं जाते। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ निषादराज हमारे शबरी के बिना कहाँ राम, कहाँ रामायण, शबरी के बिना कहाँ राम, कहाँ रामायण। और मैं ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि शबरी के बेर, सोचिए उसके बारे में, जब तक जनता सवाल पूछ रही है वो भी सुन लीजिए। राजन तिवारी अयोध्या से, राहुल कुमार लखनऊ से पूछ रहे हैं ये सवाल। अगर बीजेपी ने राम मंदिर के लिए सरकारें गंवाई हैं, तो अगर अब उनको क्रेडिट मिल रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? राम मंदिर अगर सिर्फ आस्था है तो क्या बीजेपी ये गारंटी देती है कि चुनाव में इसका जिक्र नहीं होगा? जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब लारी भाई आप दे दीजिए कि क्या जब 4 सरकारें बीजेपी ने गवाई हैं, राम मंदिर के ऊपर पूरा इतना बड़ा उन्होंने जो इसके लिए परिश्रम किया, तो अब अगर वो थोड़ा क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत है? नहीं होना चाहिए जी। तारिक अहमद भाई, तारिक जी सवाल आपसे करनी है तो फिर सवाल आपसे है, आपका जवाब मांग रही हूं। नहीं, सवाल पूछिए, हमें कुछ जवाब भी देने थे। हाँ तो सवाल जनता ने पूछा, आप जवाब दीजिए कि 4 बार बीजेपी की सरकार गिरी है और उसके बाद अगर वो थोड़ा अपना नाम ले रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मैम, हम कहां कुछ कह रहे हैं? अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा? आप अखिलेश जी के लिए आपने लिखा हुआ है अपने उसमें कि ये काल्पनिक कहते हैं। इन्होंने कब कहा कि राम काल्पनिक थे? मुझे आप बता दीजिए। वी कैन चैलेंज दिस इन कोर्ट। आप एक बयान दिखाइए कि जिसमें अखिलेश जी ने कहा हो कि राम काल्पनिक है। आप लोग झूठा क्यों चलाते हैं? कहाँ चला रहे हैं? आपने झूठा अखिलेश जी काल्पनिक कहने वालों के साथ गठबंधन में है, ये चल रहा है। झूठ बोला आपने। नहीं, जवाब मैं देता हूं ना इनको। आपने झूठ कैसा लगाया? वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू।
वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, फिर आप कहेंगे कि एक्शन करते हैं और हम लोग का बाइकाट करते हैं। नाविका जी मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं ये शो फैक्ट पर है, ये शो फैक्ट पर है। अगर आपने देखा है तो गलत देखा है, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हमने ये कहा, हमने ये कहा कि यूपीए सरकार ने काल्पनिक कहा, डीएमके ने काल्पनिक कहा, और डीएमके जो काल्पनिक कह रही है उसका विरोध किसी ने नहीं किया। और सारे इंडी गठबंधन में क्या काल्पनिक है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीजेश जी। लारी साहब मैं आपको बता देता हूं, आपकी फिर कहेंगे कि जानकारी कम है। मुलायम सिंह यादव जी जो अखिलेश यादव जी के पिताजी थे और उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 16 कार सेवकों को मारा और मुसलमान भाइयों इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। 16 से तो बहुत ज्यादा मारे थे, लेकिन उनका कानून व्यवस्था के लिए नहीं। कहते हैं मुसलमानों में आपके इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। मैंने इतने ही मारे, इतने हिंदू मार सकता था, उतने हिंदू मैंने मारे। ये कहा तो ऐसे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, ऐसे कार सेवकों को मारने वालों को क्या राम मंदिर के निर्माण के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय आने में शर्म नहीं आएगी क्या? जनता दल की सरकार थी, शर्म नहीं आएगी क्या? जनता दल की सरकार थी तो शर्म आएगी ना, तो उनको शर्म ना आए। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहती हूँ। ये संजय मिश्रा का भी बदोई से सवाल है, उत्तर प्रदेश से, और बदोई उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं संजय मिश्रा। उनका कहना है बीजेपी से कांग्रेस राम मंदिर की तारीख पूछा करती थी, लेकिन आज मोदी को क्रेडिट पर उनको दिक्कत है। कांग्रेस एक काम क्यों नहीं करती कि आज काशी और मथुरा की तारीख बताकर क्रेडिट अपने नाम ले ले। नरेंद्र पांड्या का अहमदाबाद से सवाल है, प्रभु राम ने पिता के कहने पर राजपाट छोड़कर वन चले जाने का निर्णय लिया। विपक्ष के नेता पिता जैसी जनता के द्वारा बार बार नकारने के बाद भी राम के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अजय आलोक जवाब दीजिए, राजनीति कौन? देखिए नविका जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी बनने के पहले ही राम मंदिर हमारे लिए कभी राजनीति का इश्यू था ही नहीं। हमने चेतना जगाई है इस देश में राम मंदिर के प्रति, राम के आस्था के प्रति, उसके लिए हमने काम किया है। आज जो इस देश में हिंदू चेतना जागी है, पूरे देश में जो हिंदू चेतना जागी है, उससे इनको दिक्कत होती है। दिक्कत उनसे होती है। एक मिनट, उससे दिक्कत है इनको। आज सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है। आप काशी कॉरिडोर देख के आइए, क्या भव्य कॉरिडोर बना है, उसका विरोध कौन कर रहा है? ज्ञान वापी मस्जिद का विरोध कौन कर रहा है? इस देश आज आप मथुरा देख के आइए। बिल्कुल, और इस देश में 60 साल तक अन्य सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है। वो चाहती तो संस्कृति और राम राम कहकर सब ये काम कर सकती थी जो आज बीजेपी ने शायद कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट को डिले करने की कोशिश भी कांग्रेस के ही नेता कपिल सिब्बल ने किया था। लेकिन जब आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तब क्यों विपक्ष को इतनी जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ विपक्ष के पास है। बाकी देश में हर्षो उल्लास है कि 22 जनवरी 12:30 बजे राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के लिए गर्व की बात। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइए।